नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। वाह मोदी जी वाह। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपके एजेंडे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपके सिस्टम की जितनी बात की जाए उतनी कम है। और आप तो आपने वाकई माना कि किसी भी हिटलर से कम आप हो ही नहीं सकते। पूरे देश को आप नफरत की आग में झोंकने वाले प्रधानमंत्री मोदी और पूरे देश को बर्बाद करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अब राजस्थान में और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस तरह की बिसात बिछा दी है कि अब वाकई राजस्थान को भी नफरत में झोंकने से कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह की दलगत राजनीति और जिस तरह के एजेंडा पे देश के प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस से इतर होकर जो काम कर रहे हैं, उससे वाकई जिस तरह से पूरे देश को नफरत की आग में झोंका गया। और वहीं सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो माहौल देखने को मिला, अब वो माहौल यानी कि उत्तर प्रदेश मॉडल अब राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। और उसका जीता जीता उदाहरण अगर है तो वो सिर्फ एक पंडित बाबा बालकनाथ। जी हाँ, बाबा बालकनाथ को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव दिया है तिजारा से। पहले तिजारा अलवर से सांसद से उतार कर उस बाबा बालकनाथ को मोदी सरकार ने तिजारा से विधानसभा के चुनाव में उतारा है। और लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने चुनाव के लिए उतारा है, सवाल ये भी नहीं है कि एक सांसद को उतारा है, क्योंकि एक सांसद की तो बिसात ही किया जब सात सांसद दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़ जैसे एक दिग्गज सांसदों को मोदी जी अपनी हार के डर के कारण, राजस्थान में बीजेपी की हार के डर के कारण मैदान में उतार चुकी है। लेकिन सवाल यह कि उत्तर प्रदेश का अब एक मॉडल इस राजस्थान में देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। नामांकन सूची प्रत्याशियों का दौर जारी है। 61 प्रत्याशी और जो जारी हो चुके हैं। चौथी लिस्ट में 56 और पांचवी में 5 यानी 61। राजस्थान की कांग्रेस ने 61 प्रत्याशी और मैदान में घोषणा कर दी है, जिनमें से चौथी में 56 और पांचवी में 5। और वहीं यह कांग्रेस के 156 प्रत्याशी अब मैदान में घोषणा हो चुकी। वहीं बीजेपी में 124 जो विधायक प्रत्याशियों के नामों की सूची अभी खुलकर मैदान में आई है। लेकिन इसके इतर एक बहुत बड़ी खबर मैदान में आई है कि अब अलवर तिजारा से बीजेपी के फायर ब्रांड बाबा यानी बाबा बालकनाथ यानी पंडित महाराज जी गेरुआ धारक, ये अलवर के सांसद रह चुके। और अब मात्र एक राजस्थान में जो कांग्रेस की स्थिति है, उस कांग्रेस को हराने के लिए तिजारा से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोल दिया है और सीधा समर्थन कर रहे हैं बाबा बालकनाथ को। और योगी ने राजस्थान में अपना शंखनाद फूंक दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में यानी कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार बाबा बालकनाथ होंगे। और अगर बीजेपी जीतती है तो फिर सब कुछ वैसा की वैसा आपको भोगना पड़ेगा। सब कुछ वैसा की वैसा होगा, वैसा की जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और जहां ये जो बाबाओं की जहां सरकार बनी है, संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, जहां जब बाबा ये कुर्सी पर बैठे हैं, उसके बाद आपको पता है क्या होने वाला है। हालांकि लोकतंत्र है, वोटिंग का राइट होता है, वोट ज्यादा आते हैं, जीत सकते हैं, आप भी जीत सकते हैं, मैं भी जीत सकता हूं, कोई भी सड़क चलने वाला जीत सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान की राजनीति में बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ की यहां बुलडोजर बाबा बनाने में बहुत बड़ी योगदान है। और बाबा बालकनाथ अपना नामांकन भरने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं काफी देर से, और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीधा सीधा बुलडोजर पर अपना नामांकन भरने गए थे। तो बुलडोजर पर बैठकर नामांकन भरने के पीछे का मकसद
कि वाकई बहुत बड़ा हैरान करने वाला एक विषय होगा। सरकार किसी की भी आए, सत्ता किसी भी पार्टी की नहीं, लेकिन इरादे और मानसिकता में एक बुलडोजर नाम की जो चीज भरी पड़ी है, बुलडोजर ने जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। बुलडोजर जहां पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के रूप में जाने जाते हैं, तो अगर राजस्थान में इस बुलडोजर बाबा की अगर शुरुआत हो गई तो राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी से कम नहीं है। बाकी अंजाम क्या होगा वो आप भी देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब वहीं इस बाबा के अगेंस्ट में कांग्रेस ने बसपा यानी बीएसपी से ये जो नेता हैं उनको चुनाव में खड़ा कर दिया है। इमरान है, एक दिन पहले ही जब पार्टी ज्वाइन की उससे एक दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, और उसके बाद अब से ठीक योगी की स्टाइल पे काम होगा। 2019 में कांग्रेस के पार्टी से चुनाव हार चुके बाबा के सामने चेहरा और ट्राइएंगल बन के आया है मामन सिंह यादव। हालांकि मामन सिंह यादव को लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि मामन सिंह यादव का जब से टिकट कटा है उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चूंकि ऐसी हो सकता है कि अफवाहें ही फैलाई जा रही थी, क्योंकि मामन सिंह का सीधा स्पष्ट एक वीडियो जारी हो चुका है। और क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति है, राजनीति में क्या से क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता, कौन किसको डाउन करने की तमाम कवायदें लगाने के प्रयास करता है पता नहीं चलता। लेकिन जो हो अल्लाह हो रहा था, यानी कि जितना माहौल बनाया जा रहा था कि मामन सिंह यादव बैठ चुके हैं, मामन सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर मामन सिंह यादव ने तिजारा से अपनी उम्मीदवारी ताल ठोक कर एक वीडियो जारी करते हुए साफ कह दिया है कि जो भी है मामन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उसके ऊपर काफी ये हवा बनाई जा रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही है, लेकिन मामन सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। समर्थकों से कह देना चाहते हैं कि मामन सिंह यादव मैदान में डट कर खड़े हुए हैं और अपना दावेदारी ठोक दी है, चुनाव लड़ेंगे। हार जीत का फैसला जनता जनार्दन करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। लेकिन उन तत्वों को लेकर, उन असामाजिक और गुंडे तत्वों को लेकर मामन सिंह यादव ने करारा जवाब दे दिया है, जो कि अफवाह उड़ा रहे थे कि मामन सिंह यादव इस बार का चुनाव तिजारा से नहीं लड़ेंगे, तिजारा से सिर्फ बुलडोजर बाबा चुनाव लड़ेंगे। तिजारा से ये कुछ लोग शरारती तत्व अफवाहें फैला रहे हैं कि मैं बैठ गया हूँ, बिल्कुल निराधार बात है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता का विश्वास और जनता का प्रेम और सहयोग सब मेरे साथ है, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ एकजुट है और हम बहुत ही जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। कृपया आप सबसे विनम्र निवेदन है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। ये शरारतीपूर्ण अफवाहें हैं, जो कुछ शरारती तत्व इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जब से ये अफवाहें इस तरह की फैलाई जा रही है, किसी तरह की अफवाह पर कृपया ध्यान नहीं दें। आप मुझे सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें। और बुलडोजर बाबा की जीत निश्चित लोग मान चुके, और चूंकि सीधा उत्तर प्रदेश से उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको पूरा पूरा समर्थन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ ये आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ राजस्थान है, आप समझिए इस चीज को। आपकी जो तानाशाही उत्तर प्रदेश में चली है वो राजस्थान में कदापि नहीं चलेगी। ये राजस्थान में जनता का राज होता है और वहां सिर्फ आपका और आपके बुलडोजर का राज होता है, और हमेशा आपका राज रहा है और आपके बुलडोजर का राज रहा है, और आप बुलडोजर बाबा हो चुके। लेकिन आप समझेंगे राजस्थान है, राजस्थान की धरती पर बुलडोजर का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप बुलडोजर लेके आएंगे तो इसका मतलब पूरे राजस्थान को बर्बाद करने पर आप चलेंगे, राजस्थान को तबाह करेंगे आप। क्या जरूरत पड़ रही है राजस्थान में बुलडोजर के राज लाने की? बाबा साहब को ला दो ना, अब क्या दिक्कत आ रही है? बुलडोजर का आना क्यों जरूरी है? बुलडोजर का आइकन आप क्यों ठोकना चाहते हैं राजस्थान पर? योगी आदित्यनाथ, सवाल ये है, हमारा राजस्थान है, सरकार किसी की भी आए, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, मुख्यमंत्री कोई बने, सचिन पायलट बने, गहलोत बने, वसुंधरा राजे सिंधिया बने, बाबा बालकनाथ बने, क्या फर्क पड़ता है? बनेंगे तो राजस्थान के ना साहब। लेकिन आप क्यों उत्तर प्रदेश से यहां आकर टांग अड़ा रहे हो? आप
क्यों बुलडोजर थोपना चाहते हो आप राजस्थान में? योगी आदित्यनाथ, सवाल आपसे है। बुलडोजर से नफरत करती है, भारत की जनता नफरत करती है बुलडोजर से। बुलडोजर के नाम से लोगों में दहशत है। बुलडोजर ने कई 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 परिवार उजाड़ दिए। योगी आदित्यनाथ, आप समझो इस चीज को। राजस्थान में बुलडोजर की एंट्री मत करवाओ आप, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। और उस गुनाह के गुनाहगार अगर कोई होगा तो आप योगी आदित्यनाथ, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाणक्य अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बहुत बड़े गुनाहगार होंगे। इसलिए चुनाव लड़ो आप, हार जीत किसी की हो सकती है, जनता जनार्दन है, फैसला करेगी। लेकिन राजस्थान से बुलडोजर को दूर रखिए साहब, बड़ा बहुत अनर्थ है राजस्थान में हो जाए। बहरहाल जनता जवाब देगी। जनता को वाकई बुलडोजर की दरकार है, बुलडोजर की जरूरत है, या फिर बुलडोजर की जरूरत राजस्थान की जनता को नहीं है। इसका फैसला राजस्थान की जनता करेगी, 25 नवंबर को करेगी। और जवाब देगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आपने हमारे राजस्थान में जिस तरह से बुलडोजर को घुसेड़ने की कोशिश की थी, राजस्थान की जनता को क्या वाकई बुलडोजर पसंद है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन उस वक्त से पहले इतना जरूर समझ लो योगी आदित्यनाथ कि आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, आपकी सरकार नहीं, ये राजस्थान है। कांग्रेस की सरकार अभी थी, रिपीटेशन का मामला रहा है। जिस तरह का माहौल आपकी तानाशाही से चल रहा है, आप लोगों की गुंडागर्दी से चल रहा है, वाकई एक बार तो फिर ऐसा लग रहा है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, रोक नहीं सकती, रिपीटेशन से रोक नहीं सकती आपका बुलडोजर। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन की जरूर दबाइए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। और आप आगे से हमसे किस टॉपिक को लेकर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो टॉपिक भी जरूर बताइए, जिससे कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा करके आपके लिए। फिलहाल के लिए इजाजत।